राधे राधे। मैं हूं बबीता और आप देख रहे हैं सच्चे सनातनी ऑफिशियल चैनल। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबको मेरे इस नए वीडियो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। भगवान से प्रार्थना, हे भगवान, जितने भी मेरे सनातनी भाई बहन हैं सब हमेशा खुश रहें, प्रसन्न रहें। और आज हम रामचरितमानस का अध्ययन करने जा रहे हैं, वो भी लाइव वीडियो में। तो आप लोग भी दर्शन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जिनको विश्वास नहीं भी है रामायण पे, उनको भी विश्वास हो जाएगा। आप वीडियो को ध्यान से देखें, उसमें एक एक अक्षर, एक एक शब्द को दिखाया जा रहा है। जो आपको मन में संदेह हो वो आप एक एक अक्षर पे ध्यान दें। रामचरितमानस की जो भगवान है वो तो उनका नाम ही है मंगल भवन अमंगलहारी। तो मंगल भवन अमंगलहारी, मंगल को प्रदान करने वाले, अमंगल को नाश करने वाले जो प्रभु हैं, मैं उन प्रभु से प्रार्थना करती हूँ, हे प्रभु, जितने भी सनातनी हैं उस सभी के जीवन से अमंगल का नाश हो और मंगल को प्रदान करें। ऐसी मेरी प्रार्थना आप सबके लिए। तो जय श्री सीताराम। आप देख रहे हैं रामायण रामचरितमानस का बालकांड, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, चल रहा है। तो कल हम यहाँ तक के पाठ किए थे और बताए थे कि इस दोहे का जो हिंदी में इसका जो व्याख्या है वो हम कल बताएंगे। तो आज हम यहाँ से फिर से शुरू करते हैं। इससे पहले का जो वीडियो है, शुरुआत की जो है, बालकांड का जो शुरुआत का वीडियो है, वो पहले एक एपिसोड बना करके वीडियो में डाला हुआ है। तो जिनको भी देखना हो वो देख सकते हैं, सुन सकते हैं। जिसमें तुलसीदास जी प्रथम सबसे पहले सदगुरुदेव भगवान का महिमा का व्याख्यान किए हैं और साधु संत का, भक्त अभक्त का वर्णन है। अब इसके आगे दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति, दानव देव ऊंचे अरु नीचू, अमिह सुजीवन माहुरु मीचू, माया ब्रह्मा जीव जगदीशा, लक्ष्य अलक्ष्य रंग अवनीसा, काशी मग सुर सरी क्रमनासा, मेरुमा रव महि देव गवासा, सरग नरक अनुराग विरागा, निगमा गम गुण दोष विभागा, दुख सुख पाप पुण्य दिन रात, साधु असाधु सुजाति कुजाति, दानव देवता ऊंच नीच, अमृत विष सुजीवन सुंदर जीवन, मृत्यु माया ब्रह्मा जीव ईश्वर, संपत्ति दरिद्रता रंग राजा, काशी मगध गंगा कर्मनाशा, मारवाड़ मालवा ब्राह्मण कसाई, स्वर्ग नरक अनुराग वैराग्य, ये सभी पदार्थ ब्रह्मा की सृष्टि में हैं। वेद शास्त्रों ने उनके गुण दोषों का विभाग कर दिया है। जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व किन्ह करतार, संत हंस गुण गहि पे, परिहरि बारे विकार। विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोषमय रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। तो इसे समझिए, संत जो हैं वो हंस के समान हैं, जो जल और दूध को एक में मिलने के बाद भी अलग अलग कर देता है। इसी प्रकार जो संत हैं वो दोष और गुण को अलग अलग कर देते हैं। अस विवेक जब देई विधाता, तब तजी दोष गुण ही मनुराता, काल स्वभाव कर्म बरियाई, भले प्रकृति वश चुकड़ भलाई। विधाता जब इस प्रकार का हंस का विवेक देते हैं तब दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुरक्त होता है। काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग, साधु भी माया के वश में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। जो सुधारी हरिजन जी मिले ही, दली दली दुख दोष विमल जसु देहि, खलऊ करहि भले पाई सुसंगु, मिटई न मलिन स्वभाव अभंगु। भगवान के भक्त जैसे उस चुप को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं, परंतु उनका कभी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता। इसलिए हमारे यहाँ कहावत है, आप लोग भी सुने होंगे, कि नेचर और सिग्नेचर बदलता नहीं है। तो नेचर का जो नेचर जो है उत्पन्न कैसे होता है, नेचर कब बनता है, नेचर कब प्रकाशित होता है, तो बचपन में होता है। आप बचपन में अपने बच्चों को जैसा संस्कार देंगे उसका वैसा ही नेचर बन जाएगा। अगर साधु के संग उसको प्राप्त होगा, सत्संग अगर बच्चे को प्राप्त होगा तो वो सद्गुण वाला नेचर हो जाएगा, और दुष्टों का संग उसको प्राप्त होगा तो दुष्ट नेचर का बन जाएगा, जो बाद में कभी नहीं मिटेगा। तो बचपन में ही ध्यान देना चाहिए कि हमें अपने बच्चे को संस्कार कैसा डालना है। लखी सुबेश जग बंचक जेऊ, बेश प्रताप पूजी अहि तेऊ,
उघरहि अंत न होई निबाहु, कालने में जिमि रावण राहु। जो वेशधारी ठग है उन्हें भी अच्छा साधु का सा वेश बनाए देखकर वेश के प्रताप से जगत पूजता है, परंतु एक न एक दिन वे चौड़े आ ही जाते हैं। अंत तक उनका कपट नहीं निभता, जैसे काल नेमी रावण और राहु का हाल हुआ। तो देखिए यहाँ पे कितना अच्छा वर्णन है, कितना अच्छा बताए हैं कि जैसे जो भेषधारी ठगे हैं उन्हें भी अच्छा साधु का सा भेष बनाए देखकर भेष के प्रताप से जगत पूजता है। अब बताइए, जो नकली साधु भी बन जाता है, जो थोड़ा देर के लिए भी साधु का वस्त्र धारण कर लेता है, उसको दुनिया पूजने लगता है, वो पूजनीय बन जाता है। तो वैसे लोगों को सीखना चाहिए, सोचना चाहिए कि जब मैं नकली साधु हूँ, साधु का मुखौटा वेश सिर्फ धारण किया हूँ, तो मुझे इतना सम्मान मिल रहा है। अगर मैं हकीकत में सच में साधु का स्वभाव धारण कर लूं, साधु बन जाऊं, तो ये दुनिया हमेशा सदा के लिए मुझे आदर और सम्मान देता ही रहेगा। ये साधुओं का ही सम्मान है। किया हूँ कुबेश साधु शन मानु, जिमि जग जामवंत हनुमानु। हानि कुसंग सुसंगति लाहु, लोकहु वेद विदित सब काहू। बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान नहीं होता है, जैसे जगत में जामवान और हनुमान जी का हुआ। बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है, यह बात लोक और वेद में है और सभी लोग इसको जानते हैं। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, की चही मिलाई नीच जल संगा। साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमिरहि राम देहि गणिगारी। पवन के संग से धूल आकाश पर चढ़ जाती है और वहीं नीचे नीचे की ओर बहने वाले जल के संग से कीचड़ में मिल जाती है। साधु के घर के तोता मैना राम राम सुमिरते हैं और असाधु के घर के तोता मैना गिन गिन कर गालियां देते हैं। तो संगत का जो प्रभाव है, देखिए यहाँ पे तोता मैना यानी पशु और पक्षी पे भी पड़ता है। साधु के घर के तोता भी राम राम बोलता है, असाधु के घर के तोता मैना भी गालियां देता है। तो इंसान पे संग का कितना बड़ा असर होता होगा, कितना बड़ा असर होता है, ये आप समझ सकते हैं, देख रहे हैं। तो संग बड़ा सोच समझकर कीजिएगा। धो में कुसंगति कारिख होई, लिखिए पुराण मंजू मसी सोई। सोई जल अनल अनिल संघाता, होई जलद जग जीवन दाता। कुसंग के कारण धुआं कालिक कहलाता है, वही धुआं सुसंग से सुंदर स्याही होकर पुराण लिखने के काम में आता है, और वही धुआं जल अग्नि और पवन के संग से बादल होकर जगत को जीवन देने वाला बन जाता है। वाह, क्या कितना सुंदर उदाहरण दिए हैं संग का रामचरितमानस में तुलसीदास जी। ये रामचरितमानस इतना अच्छा शास्त्र है, जो इसको एक बार ग्रहण कर लेगा, पढ़ लेगा, सुन लेगा, वो कभी भी गलत कार्य नहीं करेगा। उसका जीवन तो सुधर ही जाएगा, उसके आने वाले पीढ़ी का भी पूरा जीवन सुधर जाएगा। ग्रह भेषज जल पवन पट, पाई कुजोग सुजोग। हो ही कुबस्तु सुबस्तु जग, लखहि सुलक्षण लोग। ग्रह, औषधि, जल, वायु और वस्त्र, ये सब भी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर एवं विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं। सम प्रकाश तम पाख दुहू, नाम भेद विधि किन। शशि शोषक पोषक समुझी, जग जैसे अप जस दिन। महीने के दोनों पखवाड़ों में उजियाला और अंधेरा समान ही रहता है, परंतु विधाता ने इनके नाम में भेद कर दिया है। एक का नाम शुक्ल और दूसरे का नाम कृष्ण रख दिया। एक को चंद्रमा का बढ़ाने वाला और दूसरे को उसका घटाने वाला समझकर जगत ने एक को सुयश और दूसरे को अपयश दे दिया। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम मैं जानी। बंदऊ सबके पद कमल, सदा जोरी जुग पानी। जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं, सबको राम मैं जानकर मैं उन सबके चरण कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। देव दनुज नर नाग खग, प्रेत पितर गंधर्व। बंदऊ किन्नर रजनीचर, कृपा करहूं अब सर्व।
देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, प्रेत, पितर, गंधर्व, किन्नर और निशाचर, सबको मैं प्रणाम करती हूँ। अब सब मुझ पर कृपा कीजिए। आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नभवासी, सिए राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पाणी। 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के स्वेदज, अखंडज, उद्भिज, जरायु जीव जल, पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। उन सब से भरे हुए इस सारे जगत को सीता राम मैं जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करती हूँ। आप सब भी प्रणाम कीजिए। जानी कृपा कर किंकर मोहू, सब मिल कर हूँ छाड़ी छल चोहू, निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही, ताते विनय करऊं सब पाही। मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसलिए मैं सबसे विनती करता हूँ। करण चाहूं रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोरि चरित अवगाहा, सूझे नय कहू अंग उपाऊ, मणिमति रंग के मनोरथ राऊ। मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहती हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और श्री राम जी का चरित्र अथाह है। इसके लिए मुझे उपाय का एक भी अंग अर्थात कुछ लेस मात्र भी उपाय नहीं सूझता। मेरी मन और बुद्धि कंगाल है, किंतु मनोरथ राजा है। मति अति नीच ऊंची रुचि आछी, चाहिए अमीह जग जुरई न छाछी, छमी हहि सज्जन मोर ठिठाई, सुनियहि बाल बच्चन मन लाई। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और चाह बड़ी ऊंची है। चाह तो अमृत पाने की है, पर जगत में जुड़ती छाछ भी नहीं। सज्जन मेरी ढिठाई को क्षमा करेंगे और मेरे बालक वचनों को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुनेंगे। जाऊं बालक कह तो तरी बाता, सुनहि मुदित मन पितु अरु माता, हंसी हही कोरे कुटिल को बिचारी, जे पर दूषण भूषण धारी। जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है तो उसके माता पिता उन्हें प्रसन्न मन से सुनते हैं, किंतु क्रूर कुटिल और बुरे विचार वाले लोग तो दूसरों के दोषों के भूषण रूप से धारण किए रहते हैं, अर्थात जिन्हें प्राय दोष ही प्यारे लगते हैं, हंसेंगे। निज कवित के ही लागे ननी का, सरस हो अथवा अति फीका, जे परिभनिति सुनते हर शाही, ते बर पुरुष बहुत जग नाही। रसीली हो या अत्यंत फीकी, अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती, किंतु जो दूसरे की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं हैं। देखिए तुलसीदास जी कितना पहले रामचरितमानस में वर्णन किए हैं कि अपना बड़ाई अपना अच्छाई तो सबको अच्छा लगता है, अपना यश तो सबको प्यारा है, लेकिन जो दूसरों को यश देखकर, दूसरों को खुशी देखकर खुश हो, हर्षित हो, ऐसे लोग बहुत नहीं हैं। उस समय जब नहीं थे तो अभी कहाँ से होंगे। इसलिए अच्छे लोग बहुत ही कम हैं। ये तुलसीदास जी पहले ही बोल चुके हैं। इसलिए आज निशाचर का संख्या ज्यादा है और अच्छे लोगों का बहुत कम होते जा रहा है। हे भाई, जग बहु नर सर सरि सम भाई, जे निज बाढ़ी बढ़ही जल पाई, सज्जन सकृत सिंधु सम कोई, देखी पूरी विधु बाढ़ई जोई। हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों की समान मनुष्य ही अधिक है, जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं, अर्थात अपनी ही उन्नति से प्रसन्न होते हैं। समुद्र सा तो कोई एक बिरला ही सज्जन होता है, जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर दूसरों का उत्कर्ष देखकर उमड़ पड़ता है। भाग्य छोटे अभिलाष बड़, करूं एक विश्वास, पै हैं सुख सुनि सुजन सब, खल कर हैं उपहास। मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ा है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पाएंगे और दुष्ट हंसी उड़ाएंगे। तो देखिए उस समय भी तुलसीदास जी बोले हैं कि ये रामचरितमानस को देखकर, सुनकर, पढ़कर जो सज्जन होंगे वो सभी सुख पाएंगे, उनको सुख का अनुभूति होगा, शांति प्राप्त होगा, और जो दुष्ट होंगे वो हंसी उड़ाएंगे। तो आज देखिए जो सज्जन हैं वो रामचरितमानस को अपना जीवन में अपनाकर कितना प्रसन्न है, कितना मर्यादित हैं, और जो दुष्ट हैं वो आज भी रामायण को जला करके खुश हैं, रामायण पे कितने अभद्र टिप्पणियां करते हैं। तो वैसे लोगों के बारे में तुलसीदास जी रचना के समय ही बोल दिए हैं, इसमें वर्णन है, देख लीजिए। दुष्ट हंसी उड़ाएंगे, तो उड़ा रहे हैं तो समझ जाइए जितने भी जो रामचरितमानस को हंसी उड़ाते हैं वो सभी दुष्ट हैं। तो हम लोगों को दुष्टों के बात पे ध्यान नहीं देना है, जितना हो सके उन लोगों को विरोध करना है।
खल परिहास होई हित मोरा, काके कहि कल कंठ कठोरा। हसहि बकिदा दूर चत कही, हसहि मलिन खल बिमल बत कही। किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाली कोयल को कौवे तो कठोर ही कहा करते हैं। जैसे बगुले हंस को और मेढक पपीहे को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते हैं। कबित रसिक न राम पद ने हो, तिन्ह कह सुखद हास रसये हो। भाषा भनित भोर मति मोरी, हंसिबे जोग हंसे नहीं खोई। जो ना तो कविता के रसिक हैं और ना जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए भी यह कविता सुखद हास्य का काम देगी। प्रथम तो यह भाषा की रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि भोली है, इससे यह हंसने के योग्य ही है। हंसने में कोई दोष नहीं। प्रभु पद प्रीति न समुझने की, तिन्हि कथा सुनिए लागे ही फीकी। हरि हरि पद रति मति न कुतर की, तिन्हि कहूँ मधुर कथा रघुबीर की। जिन्हें न तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और न अच्छी समझ ही है, उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनकी श्री हरि भगवान विष्णु और श्री हरि भगवान शिव के चरणों में प्रीति है और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, जो श्री हरि हर में भेद या ऊंच नीति की कल्पना नहीं करते, उन्हें श्री रघुनाथ जी की यह कथा मीठी लगेगी। जय हो तुलसीदास जी की। कितना सुंदर, कितना बलिहारी बात कही है आपने। बहुत बहुत दंडवत प्रणाम स्वीकार करें इस दासी का। तुलसीदास जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। बहुत ही अच्छा लगता है रामचरितमानस को पढ़ने में, देखने में, सुनने में, दर्शन करने से ही वो शांति और आनंद प्रदान हो जाता है। राम भगति भूषित जी हैं ज्ञा जानी, सुनी है सुजन सराहि सुबानी। कभी न हो नहीं वचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीनु। सज्जनगण इस कथा को अपने जी में श्री राम जी की भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं न तो कवि हूँ, न वाक्य रचना में ही कुशल हूँ, मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्याओं से रहित हूँ। आखर अर्थ अलंकृति नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना। भाव विभेद रस भेद अपारा, कवित दोष गुण विविध प्रकारा। नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भावों और रसों के अपार भेद और कविता की भांति भांति के गुण दोष होते हैं। कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखी कागद कोरे। इनमें से काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझ में नहीं है, यह मैं कोरे कागज पर लिखकर शपथ पूर्वक सत्य सत्य कहता हूँ। बताइए, जो इतना बड़ा ज्ञानी थे, भगवत प्राप्ति थे, जिन्हें भगवान की प्राप्ति हो चुकी थी, वह इस प्रकार कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें रामचरितमानस को लिखना था। तो रामचरितमानस को जो लिखते हैं वो भी इस प्रकार कहते हैं अपने आप को अज्ञानी। तो हम और आप भला कहाँ ज्ञानी हो सकते हैं? हम में और आप में कहाँ वो सामर्थ्य हो सकता है कि जो हम लोग पूर्ण रूप से रामचरितमानस को पाठ भी कर सके? ऐसा भी मेरे में कोई ऐसा सामर्थ्य नहीं है। भनिति मोर सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक, सो विचारि सुनि हहि सुमति, जिनके विमल विवेक। मेरी रचना सब गुणों से रहित है, इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है, उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है इसको सुनेंगे। एहि मह रघुपति नाम उदारा, यति पावन पुराण श्रुति सारा। मंगल भवनय मंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगल लोगों को हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जपा करते हैं। बोलिए सीताराम भगवान की जय। भावे नीति विचित्र कुसु, कभी कृति जो राम नाम बिनु सोह न सो। बुद्धि बदनी सब भांति सवारी, सोह न बसन बिना बर नारी। जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती, सब गुण रहित को
कभी कृतवाणी शोभा नहीं देती। सब गुण रहित को कभी कृतवाणी, राम नाम जैसे अंकित जानी। सादर कहीं सुनहि बुद्धि ताहि, मधुकर सरिस संत गुण ग्राही। इसके विपरीत कूक विकी रची हुई सब गुणों से रहित कविताओं भी राम के नाम एवं यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते और सुनते हैं, क्योंकि संत जन भौरे की भांति गुण ही को ग्रहण करने वाले होते हैं। जद्यपि कपीश रस कहु नाही, राम प्रताप प्रकट यही माही। सोई भरोस मोहे मन आवा, के ही न सुसंग बड़ा पनु पावा। यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले संग से भला किसने बड़प्पन नहीं पाया। धूमा तजई सहज करुआई, अगर प्रसंग सुगंध बसाई। भनिति भदेश वस्तु भले बरिणी, राम कथा जग मंगल करणी। धुआं भी आग के संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्य भद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया है, इससे यह भी अच्छी ही समझी जाएगी। मंगल करणी कलिमल हरणी, तुलसी कथा रघुनाथ की। गति क्रूर कविता सरिता की, ज्यों सरित पावन पाथ की। प्रभु सुजस संगति भनिते भली, सोई ही सुजन मन भवानी। भावे अंग भूति बसान की, सुमिरत सुहावनी पावनी। तुलसीदास जी कहते हैं, हे श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस भद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल की नदी गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर कथा सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। शमशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंग के संग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। प्रिय लाग है अति सब ही मम, भनिति राम जस संग। दारु विचारु की करई को, बंदिए मलय प्रसंग। श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी, जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठ मात्र चंदन बनकर बंदनीय हो जाता है। फिर क्या कोई काठ की तुच्छता का विचार करता है। श्याम शूरभी पे विपस्यति, गुणद करहि सब पान। गिरा ग्राम में श्री राम जश, गावहि सुनहि सुजान। श्यामा गौ काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गंवारू भाषा में होने पर भी श्री सीताराम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। मन मान के मुकुता छवि जैसी, यही गिरि गज सिर सोहन तैसी। नृप किरीट तरुणी तनु पाई, लहहि सकल शोभा अधिकाई। मणि माणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है, वह सांप पर्वत और हाथी के मस्त कपर वैसी शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नव युवती स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। कैसे ही सुकबि कबित बुध कहि, उपजहि अनत अनत छवि लहि। भगत हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत सारथ आवति धाई। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा अन्यत्र कहीं पाती है, अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता कहाँ शोभा पाती है, जहाँ उसका विचार प्रचार तथा उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोकों को छोड़कर दौड़ी आती हैं। रामचरित सर बिनु अवध
बिनु वन्हवाए सो श्रम जाई न कोटि उपाय। कवि गोविंद यस हृदय बिचारी गावहि हरि जस कलिमल हारी। सरस्वती जी की दौड़ी आने की वह थकावट राम चरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसे विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का ही गान करते हैं। बोलिए जय श्री सीताराम। किन्हे प्राकृत जन गुण गाना सिर धुन गिरा लगत पछिताना। हृदय सिंधु मति सीप समाना स्वाति शारदा कहि सुजाना। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती हैं कि मैं क्यों इसके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को समीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। जौ बरसई बर बार विचारूं मोहि कवित मुकुतामणि चारु। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्ता मणि के समान सुंदर कविता होती है। जुगुति बेधि पुनि पोही हहि रामचरित बरताग परहि पहिरहि सज्जन बिमल उर शोभायति अनुराग। उन कविता रूपी मुक्त मणियों को युक्ति से बेध कर फिर रामचरित्र रूपी सुंदर तागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। वे अत्यंतिक प्रेम को प्राप्त होते हैं। जे जन में कलिकाल कराला कर तब बायस बेस मराला। चलत कुपंथ बेद मगे छाड़े कपट कलेवर कलिमल भाड़े। जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कौवे के समान है और भेष हंस का सा है, जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों के भाड़े हैं। बंचक भगत कहाई राम के किंकर कंचन कोह काम की। तिह मह प्रथम रेख जग मोरी धिंग धर्म ध्वज धंधक धोरी। जो श्री रामचंद्र जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन लोभ क्रोध और काम के गुलाम हैं और जो धिंगा धिंगी करने वाले धर्म ध्वजी धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले दंभी और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं। संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। जो अपने अवे गुण सब कहूँ बाढ़ कथा पार नहीं लहूँ। तात में अति अलप बखाने थोरी महू जानी हही सयाने। यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इससे मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है। बुद्धिमान लोग थोड़े में ही समझ लेते हैं। समुझी विविध विधि बिनती मोरी कोण कथा सुनी दे खोरी। एतेहु पर करी हहि जे असंका मोहित अधिकत जड़ मति रंका। मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेंगे वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल होंगे। कभी न होई नर चतुर कहावहूँ मति अनुरूप राम गुण गावहूँ। कहाँ रघुपति के चरित अपारा कहाँ मति मोरी निरंतर संसारा। मैं ना तो कवि हूँ न चतुर कहलाता हूँ। अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूँ। कहाँ तो श्री रघुनाथ जी के अपार चरित्र, कहाँ संसार में आसक्त मेरी बुद्धि। जय ही मारुत गिरी मेरूड़ाही कहूँ तो लेके ही लेखे माही। समुझत अमित राम प्रभुताई करत कथा मन अति कर दाई। जिस हवा से सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उनके सामने रुई किस गिनती में है। श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकिचाता है। सारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण नेति नेति कही जा सुगुण करहि निरंतर गान। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र वेद और पुराण ये सब नेति नेति कहकर पार नहीं पाकर ऐसा नहीं कहते हुए सदा जिनका गुणगान किया करते हैं, वे प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। इस एपिसोड में इतना ही। अगर हमसे कोई गलती हो गया होगा
अगर हमसे कोई चूक हो गया होगा तो आप सभी प्रिय दर्शकों अपने घर के सबसे छोटे बालक समझ करके माफ़ कर दीजिएगा। लेकिन हम अपने तरफ से कोशिश कर रहे हैं श्री रामचरितमानस का पाठ करने का, पढ़ने का, सुनने का, सुनाने का, कुछ सीखने का और सिखाने का। कुछ नहीं होगा तो कम से कम इस पापी शरीर से भगवान का नाम तो निकल ही जाएगा, न जाने कितनी बार। तो कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरे सुमिरे नर उतर ही पारा। तो हम अपना भाव से पार हो जाएं, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। आप सब भी करें। जय श्री राम, जय श्री सीताराम, राधे राधे। मिलते हैं अगले वीडियो में।